ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी मर्डर केस शुरू से ही सुर्खियों में है। पहले इसे दहेज हत्या बताया गया। परिवार का आरोप था कि विपिन और उसका परिवार 36 लाख रुपए के दहेज की मांग कर रहे थे और इसी वजह से निक्की को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन जब एफआईआर की कॉपी सामने आई तो कहानी ही बदल गई। एफआईआर और परिवार के आरोपों में बड़ा फर्क देखने को मिला। यही फर्क इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहा है। एफआईआर में लिखा है कि निक्की की बहन कंचन की शादी 2 दिसंबर 2016 को बिना दहेज के हुई थी, लेकिन एफआईआर में यह कहीं नहीं लिखा कि निक्की की हत्या दहेज के लिए की गई है। अब ये सवाल है कि अगर एक शादी बिना दहेज के हो सकती है तो फिर आखिर 9 सालों में ऐसा क्या हुआ जो विपिन 36 लाख रुपए की डिमांड करने लग गया। क्या दहेज वाली थ्योरी सच है या फिर कोई फंसाने की कोशिश और साजिश कर रहा है? निक्की और कंचन के परिवार वालों ने यह दावा किया था कि दहेज की वजह से उनके साथ कई सालों से मारपीट की जा रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी मामला कहीं पर भी नजर नहीं आया। इस बीच एक पंचायत की थ्योरी जरूर सामने आती है, लेकिन इस मामले में भी दहेज की कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि रील्स को लेकर यह पंचायत हुई थी जो कि अब सामने आ रही है। एफआईआर में बताया गया कि घटना के बाद कंचन ने पड़ोसियों की मदद से निक्की को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल के कागजों में मरीज को भर्ती कराने वाले का नाम देवेंद्र दर्ज है, कंचन नहीं। अब सस्पेंस यही है कि अगर कंचन अस्पताल लेकर गई तो फिर देवेंद्र का नाम वहां पर क्यों दर्ज है? घटना के समय कंचन का कहना था कि वो बीमार थी और उसको ड्रिप लगी हुई थी। अगर कंचन बीमार थी तो फिर वो निक्की को लेकर अस्पताल कैसे चली गई? कंचन की गई बातें खुद मेल नहीं खा रही हैं। कंचन का कहना था कि आग लगाने के बाद विपिन और उसका परिवार वहां से भाग गया, लेकिन देवेंद्र का कहना है कि जब वो अंदर गया तो उसके पिता यानी विपिन के पिता वहीं पर खड़े हुए थे। अब सच्चाई क्या है? परिवार भागा या फिर वहां पर मौजूद था? निक्की की मौत का सच क्या है? क्या वाकई दहेज के लिए हत्या की गई है या फिर बयानों के हेरफेर से समझा जाए कि इसमें कोई गहरी साजिश नजर आ रही है? हर खुलासा इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहा है और अभी कई राज खुलने बाकी हैं।